गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आज आपके सामने कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय में अपने पाठ चल रहा था परिचय। उसमें अपन ने पहले पाठ के अंदर पढ़ लिया था परिचय में वर्गीकरण पढ़ लिया था, वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम आगे इसी में नया टॉपिक लेंगे, भाग 2 के तहत वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन अपन ने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे सजीव होते हैं, उन सजीवों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और उन विशिष्ट गुणों के आधार पर उन सजीवों को अलग अलग समूह में यानी अलग अलग वर्ग के अंदर रखा जाता है और इसको हम वर्ग क्या टैक्सा नाम दिया गया था। फिर हमने उसके अंदर टैक्सोनॉमी ब्रांच किया था। फिर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की परिभाषा पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने जीवों के विशिष्ट पहचान वाले लक्षणों, वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया था, उसको हमने वर्गीकरण कहा। आज हम बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार था वो तो जीवों में सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को माना था और उन लक्षणों को आधार मानकर ही जीवों का वर्गीकरण किया गया था। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण किया था। कुछ ने अपने हिसाब से अलग इंपॉर्टेंट माना था, कुछ ने क्या माना था। यहाँ पर हम आज प्रमुख रूप से जो वैज्ञानिक थे, जिसके अंदर अपन ने इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा अरस्तु। अरस्तु के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे थ्रियोफ्रेट्स। उसके बाद आएगा कैरोलस लीनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैरोलस लीनियस के बाद में एक दो और वैज्ञानिक लेंगे। फिर इनके बाद में इंपॉर्टेंट है कि व्हिटेकर, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके वर्गीकरण इसमें आप दिया हुआ है। बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर। इसके अलावा छोटे मोटे और कई वैज्ञानिक आएंगे, इसमें आपको कोर्स के अंदर तो नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आइक्लर है और ओसवाल्ड टिप्पो है। ओसवाल्ड टिप्पो। इसके अलावा हेकल भी आएंगे, कॉपलेन में आएंगे, कई तरह के वैज्ञानिक। मेन जो इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो ये 5 हैं। अरस्तु का वर्गीकरण आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके आएगा। इसके अलावा थ्रियोफ्रेट्स का वर्गीकरण आपके आएगा। इसके अलावा आपके कैरोलस लीनियस बहुत माने हुए वैज्ञानिक है, उनका वर्गीकरण है। व्हिटेकर का वर्गीकरण है, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण है। ये पांचों वैज्ञानिकों ने जिन्होंने वर्गीकरण में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो आज का जो मेन जो पॉइंट है, ये जब मैं मुख्य बिंदु में लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ एक मिनट। तो अपने मुख्य बिंदु के रूप में आज अपन इनका अध्ययन करेंगे। ये हो गया आज का आपके मुख्य बिंदु जिनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु दार्शनिक थे और इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण सजीवों पे था। इन्होंने पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण दिया था। उन्होंने पेड़ पौधों को उनकी लंबाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा था और इन्होंने जीवों को उनमें उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा था। चूंकि सबसे पहले वर्गीकरण की नींव
इन्हीं के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इनको वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का जनक या फिर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण शब्द की खोज की थी। ठीक है, चलो अपन इसमें देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अरस्तु दार्शनिक थे। ठीक है, ये दार्शनिक थे और इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इनको वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है और इनको वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें, चूंकि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर वर्गीकरण दिया था, इसलिए इनको, इनकी इसी खोज के लिए जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कह सकते हैं इनको हम, या हम इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इनको जंतु विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादपों को अलग अलग पुस्तकों में वर्गीकरण किए, तरह के दार्शनिकों ने अपने हिसाब से वर्गीकरण दिए थे। इन्होंने सबसे पहले पादपों को अलग अलग लंबाई के आधार पर पादपों को जो है वो उनको लंबाई के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा था। इनमें तो एकदम छोटे थे, जिनकी लंबाई बहुत कम थी, उनको तो इन्होंने रखा था शाख में, निम्न लंबाई वाले। जिनकी लंबाई ठीक से थी यानी बीच की थी, मध्यम लंबाई के थे, उनको इन्होंने रखा झाड़ी में। और जिनकी लंबाई अत्यधिक थी यानी कि जो लंबाई में बहुत ज्यादा लंबे थे, उनको इन्होंने रखा था वृक्ष में। तो लंबाई के आधार पर पादपों को इन्होंने 3 प्रमुख वर्गों में बांटा था, शाख, झाड़ियां, वृक्ष। इसको अपन कह सकते हैं कम लंबाई वाले, जिनकी लंबाई कम थी, झाड़ी के अंदर जिनकी लंबाई मध्यम थी, और वृक्ष के अंदर जिनकी लंबाई अधिक थी, जो अत्यधिक आकार में लंबे थे। तो ये 3 प्रमुख भाग माना था इन्होंने पादपों को लंबाई के आधार पर। अब इन्होंने जंतुओं को जो वर्गीकरण किया था, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, वर्गीकरण का पिता है ये। इन्होंने जंतुओं का जो वर्गीकरण किया था वो लाल रक्त कणिकाएं, जिसको अपन आरबीसी कहा जाता है, लाल रक्त कणिका कह सकते हैं, इसको लाल रुधिर कणिका भी कह सकता है, रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। तो इस लाल रक्त कणिका के आधार पर यानी आरबीसी के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया था। नंबर फर्स्ट, वे जीव जिनके अंदर आरबीसी अनुपस्थित थी, ठीक है, वे जीव
वे जीव जिनमें आरबीसी अनुपस्थित थी उनका नाम इन्होंने रखा था एनाइमा। वे जीव जिनमें आरबीसी अनुपस्थित थी उनका नाम रखा था इन्होंने एनाइमा। वैसे नॉलेज में बता दो, ये चैप्टर शायद सर आपकी 11th क्लास में नहीं रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से पाठ्यक्रम कम है, लेकिन वर्गीकरण तो आपके आगे तक काम आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में काम ही रहेगा। दूसरा, वे जीव जिनमें आरबीसी उपस्थित थी उनका नाम रखा इन्होंने एनाइमा। एक का नाम रखा एनाइमा, एक का नाम रखा इनाइमा। और इस इनाइमा को फिर दो भागों में बांटा। वे बच्चे जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज नाम दिया, और वे बच्चे जो सीधा बच्चे उत्पन्न करते हैं, शिशु उत्पन्न करते हैं, उनको जरायुज नाम दिया। तो ये सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पादपों को लंबाई के आधार पर 3 भागों में बांटा था, जिनमें प्रमुख रूप से शाख था, जाड़ी था और वृक्ष था। जीवों को इन्होंने यानी जंतुओं का जो वर्गीकरण किया था वो लाल रंग कणिका यानी आरबीसी के आधार पर किया था। जिनमें आरबीसी अनुपस्थित थी उनका नाम रखा था एनाइमा, और जिनमें आरबीसी उपस्थित थी उनका नाम रखा था इनाइमा। इसी इनाइमा को फिर दो भागों में बांटा था। जो अंडे देते थे उनका नाम रखा था अंडज, और जिनसे सीधा शिशु उत्पन्न होते थे उनका नाम रखा था जरायुज। तो ये तो था आरबीसी का सॉरी ये अरस्तु का सबसे पहला वर्गीकरण था। क्योंकि इन्होंने सबसे पहला वर्गीकरण दिया था, इसीलिए इनको जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, इनके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था वो प्राकृतिक वर्गीकरण था। यह जो वर्गीकरण दिया गया था ये प्राकृतिक वर्गीकरण था, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शुरुआत जो करी थी वो अरस्तु के द्वारा हुई थी। अब अपन दूसरे नंबर पर लेते हैं थियोफ्रेट्स को। सबसे पहले अपन ने कर लिया अरस्तु, अब दूसरे नंबर पर अपन लेते हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स को ये भी वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, इनको भी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले पादपों के ऊपर पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अपना अध्ययन किया था, सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी थी। इनके अलावा इन्हें पूरा पादप वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। पूरा का मतलब होता है वे वनस्पतियां जो अब वर्तमान में उपस्थित नहीं है, जो किसी जमाने में उपस्थित थी लेकिन अब वर्तमान में उपस्थित नहीं है, उन्हें पूरा कहा जाता है। तो थियोफ्रेट्स ने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान पर पुस्तकें लिखी थी, वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने पूरा वनस्पति यानी कि वे वनस्पति जो किसी जमाने में पृथ्वी पर उपस्थित थी लेकिन वर्तमान में मौजूद नहीं है, उनका भी अध्ययन किया था, इसलिए इनको पूरा पादप वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये इनकी फेमस पुस्तक का नाम है। इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पौधों के बारे में सबसे पहला अपना वर्गीकरण दिया था। सॉरी हिस्टोरिया प्लांटेरम में थी। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने पादप जगत को
इन्होंने पादप जगत को अरस्तु की तरह इन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया था और इन्होंने पादप जगत का पहला वर्गीकरण दिया था। सबसे प्रथम जो वर्गीकरण माना जाता है वो इन्हीं का माना जाता है। इन्होंने पादप जगत का प्रथम वर्गीकरण दिया था, सबसे पहला वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने भी वृद्धि के आधार पर पादप जगत को अरस्तु के तरह दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा अंतर किया था। इन्होंने वृद्धि के आधार पर वृद्धि को आधार माना था। इन्होंने वृद्धि के आधार पर यानी कि लंबाई के आधार पर ये पादपों को, जैसे अरस्तु ने 3 भागों में बांटा था, इन्होंने 4 भागों में बांटा था। वृद्धि के आधार पर इन्होंने पादपों को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला वृक्ष, सबसे पहले उन्होंने बड़े पेड़ लिए थे। सेकंड नंबर पर शूट, थर्ड नंबर पर छोटे शूट एंड फोर्थ नंबर पर झाड़ी। ये इन्होंने 4 भागों में बांटा था। वृक्ष था, शूट था, छोटे शूट था और सॉरी झाड़ी की जगह यहां पर आएगा शाख। इन्होंने झाड़ी को ही 2 भागों में बांट दिया था, शूट और छोटे शूट में। तो अरस्तु ने जहां पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में बांटा था, इन्होंने उसी को यानी झाड़ी को 2 भागों में बांट दिया, शूट और छोटे शूट। तो थ्रियोफिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इन्हें पूरा पादप वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये इनकी फेमस बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने सबसे पहला पादप जगत का प्रथम वर्गीकरण इसी पुस्तक के अंदर दिया गया था। इन्होंने वृद्धि के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा था, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे पहला वृक्ष था, फिर शूट, फिर छोटे शूट और फिर अंत में शाख लिया था। अरस्तु के जस्ट विपरीत इन्होंने, अरस्तु ने 3 भागों में बांटा था, शाख, झाड़ी और वृक्ष। इन्होंने 4 भागों में, झाड़ी के 2 भागों में कर दिया, शूट और छोटे शूट में। तीसरे नंबर पर आते हैं अपने कैरोलस लीनियस। ये बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं, इनका योगदान बहुत बड़ा है। कैरोलस लीनियस, इनका वर्गीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका असली जो नाम था, कैरोलस लीनियस तो बाद में रखा था, पहले इनका नाम जो था, असली नाम इनका था कार्ल वॉन लिने। पहले कार्ल वॉन लिने के नाम से जाने जाते थे, बाद में इन्होंने इनका नाम कैरोलस लीनियस रखा था। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण को सिस्टमेटिक दिया था। इन्होंने पादपों में सजीवों में 2 जगत बताए थे, जिसे पादप जगत और जंतु जगत में बांटा गया था। इसीलिए इन्हें वर्गीकी का पिता, इसीलिए इनको वर्गीकी का पिता अथवा वर्गीकरण का जनक वर्गीकरण पिता भी कहते हैं। जिन्होंने सबसे पहले जितने भी सजीव उनको 2 भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। इसका इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इसका नाम इन्हें पादप व जंतु वर्गीकी का जनक, वर्गीकी का पिता, वर्गीकरण का जनक, पादप व जंतु वर्गीकी का जनक तथा इनके द्वारा एक प्रसिद्ध
नामकरण की विधि दी गई थी जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। तो इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। कौन इन्हें कैरोलस लिनियस के नाम से फेमस थे। इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, पादप और जंतु वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था वो वर्गीकरण द्विजगत वर्गीकरण था। इन्होंने सबसे पहले जितने भी सजीव थे उनको दो मुख्य जगत में बांटा था। पहला था पादप यानी पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। चूंकि इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था इसलिए इनको वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को तो वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पादप और जंतु जगत में दो भागों में बांटा था। इन्होंने पादप को तो नाम दिया था प्लांटी और जंतु को नाम दिया था एनिमेलिया। तो इनका जो वर्गीकरण था वो सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो वर्गीकरण था वो द्विजगत वर्गीकरण था। इन्होंने दो भागों में बांटा था। अब कैरोलस लिनियस के बाद में द्विजगत वर्गीकरण दिया। बाद में कई तरह की खोज होते गए, कई प्रकार के वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग आधार पर वर्गीकरण दिया था। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र अपन अभी करेंगे जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन उनके बारे में हमको ध्यान होना जरूरी है। इसके बाद में आएंगे, अपन ने अरस्तु कर लिया, फ्लिपर्स कर लिया, लिनियस कर लिया। इसके बाद में कुछ वो वैज्ञानिक जो इनके साथ में अपन आगे ले लेते हैं। चौथे नंबर पर व्हिटेकर को लेते हैं। व्हिटेकर से पहले अपन एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेकल। चूंकि वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा कि कैरोलस लिनियस ने द्विजगत का दिया था, तो उसी की तरह द्विजगत से मिलता जुलता एक वैज्ञानिक था हेकल, जिन्होंने 1866 में पादप यानी प्लांटी जगत के अंदर ही एक और नया वर्ग बना के उस वर्गीकरण को त्रिजगत में बांटा था, तीन जगत में बांटा था। इसलिए इनका वर्गीकरण जो होता है वो कहलाता है त्रिजगत वर्गीकरण। इन्होंने पहला लिया प्लांटी, यानी कि सबसे ऊपर इन्होंने लिया था प्लांटी। उसके बाद में सेकंड पर लिया इन्होंने एनिमेलिया, हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं पादप जगत, सेकंड इसको बोल सकते हैं जंतु जगत। थर्ड जो इन्होंने लिया था वर्गीकरण में, तीसरा जो जगत लिया था वो लिया था प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया? प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने तीन वर्गों को रखा। सबसे पहले सूक्ष्मजीव, जितने भी सूक्ष्मजीव हैं, इसके अलावा कवक। नॉलेज आपको बता दो, कवक भी पादप वर्ग के अंदर ही आती है, उनको अलग से नहीं रखा जाता है। तो सूक्ष्मजीव आगे, कवक आगे और तीसरे नंबर पर आती है शैवाल। तो द्विजगत वर्गीकरण हेकल के द्वारा दिया गया था, 1866 में दिया गया था। इन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं पादप, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इन तीन वर्गों में बांटा था। प्रोटिस्टा को पादप के अंदर से दिया था, इसमें सूक्ष्मजीव, कवक और शैवाल को रखा गया। कुछ सालों बाद में
1866 में हैकल ने दे दिया था। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था कॉपलैंड। 1956 में इन्होंने एक और वर्गीकरण दिया। इन्होंने प्रोटिस्टा में से कुछ समूहों को अलग करके एक नया वर्गीकरण दिया और इनका जो वर्गीकरण था वो कहलाता था चतुर्जगत। हैकल का था तृतीय जगत, कॉपलैंड का था चतुर्जगत का वर्गीकरण और इन्होंने 4 वर्गों में बांटा था। पहले नंबर पर आएगा प्लांटी, दूसरे नंबर पर एनिमेलिया, तीसरा नंबर उसी तरह से प्रोटिस्टा, यानी कि ये तो तीनों के तीनों इन्होंने एज इट इज हैकल वाले ले लिए थे, बट चौथे जगत पर इन्होंने रखा था मोनेरा। एक नया जगत बनाया था मोनेरा। अब इन्होंने अंतर क्या किया था? अंतर ये किया था कि प्रोटिस्टा के अंदर तो सारे रखे थे यूकैरियोटिक जीवों को, और मोनेरा में रखे थे सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को। अपन ने 9वीं 10वीं में पढ़ा था वे जीव जिनमें स्पष्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती तो प्रोकैरियोटिक है, और जिनमें स्पष्ट केंद्र की रचनाएं पाई जाती है वो सारी यूकैरियोटिक है। तो कॉपलैंड ने हैकल ने सबसे पहले त्रिजगत वर्गीकरण बांटा था और कॉपलैंड का था चतुर्जगत वर्गीकरण। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार सवाल इनमें से पूछ लिया जाता है कि त्रिजगत का वर्गीकरण किसने दिया था, चतुर्जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो हैकल और कॉपलैंड ने। अब अपन आगे की बात करते हैं। वीटेकर की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके कोर्स के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर वीटेकर ही है। यहाँ पर अपन ने चौथा नंबर लगा दिया, लेकिन अपन अपने हिसाब से करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पर अपन ने हैकल ले लिया, पांचवे पर अपन ने कॉपलैंड ले लिया, छठे पर अपन ले लेते हैं वीटेकर को। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो सबसे सही वर्गीकरण दिया था 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इन्होंने सभी सजीवों को 5 अलग अलग समूह में बांटा था, इसलिए इनका वर्गीकरण जो कहलाता है वो पंचजगत या पंचपदीय वर्गीकरण कहलाता है। पंचजगत या पंचपदीय वर्गीकरण कहलाता है। इनके वर्गीकरण का जो आधार जो इन्होंने रखा था वो मुख्य रूप से पोषण, न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी कि पादप स्वकोशीय, परकोशीय, मृतजीवी है। जनन के आधार पर उनमें लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है। कोशिका की रचना के आधार पर, यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के आधार पर, यानी इनमें कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, शर्करा की बनी हुई है। इसको आधार मानते हुए इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। और इन्होंने सबसे पहले समझ जीवों को 5 वर्गों में बांटा था। सबसे पहला मोनेरा, सेकेंड नंबर पर प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर पर कवक जिसको फंजाई भी बोलते हैं, फोर्थ नंबर पर प्लांटी यानी पादप, और 5वें नंबर पर रखा था
एनिमेलिया। यानी 5 अलग अलग वर्गों को बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटियम, एनिमेलिया। इसके अंदर मोनेरा के अंदर वापस प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। तो आपके कोर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली या पंचपदीय प्रणाली 1969 में दी गई थी। तो अगर अपन ध्यान करें, याद रखने के हिसाब से सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था, द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया था। फिर द्विजगत वर्गीकरण सबसे पहले पादप और जंतु में बांटा था। त्रिजगत वर्गीकरण हेकल ने दिया था, उसने पादप, जंतु और प्रोटिस्टा के अंदर बांटा था। चतुर्जगत वर्गीकरण कॉपलेन ने दिया था, उन्होंने पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और एक नया संघ बनाया था मोनेरा। और पंच जगत बनाया था व्हिटेकर ने, पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा और मोनेरा में से कवक को अलग वर्ग करते हुए एक नया वर्ग बनाया था कवक वर्ग या पंजय वर्ग। तो ये आपके वर्गीकरण जो मुख्य मुख्य थे वो यही थे, व्हिटेकर भी था। अब हम बात करते हैं इनके अलावा भी कुछ और वैज्ञानिक रहे जिनका योगदान रहा। सातवें नंबर पर अपन लेते हैं बेंथम और हुकर। ये भी बड़े अच्छे माने हुए वैज्ञानिक थे दोनों के दोनों। बेंथम और हुकर दोनों ही वनस्पति वैज्ञानिक थे, दोनों ही वनस्पति शास्त्र थे। इनकी पुस्तक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। इनकी जो पुस्तक दी गई थी जेनेरा प्लांटेरम की, इन्होंने सबसे पहले पुष्पीय गुणों को आधार मानकर, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो पुष्पीय गुणों को आधार मानकर अपना वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके कोर्स में ज्यादा है नहीं, इसलिए इन्होंने पौधों को 3 भागों में बांटा था, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकॉट, सेकंड जो बांटा था इन्होंने द्विबीजपत्री, इंग्लिश में बोलते हैं डाइकॉट, और तीसरा इन दोनों के बीच में यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में जो नया वर्ग दिया था उसका नाम था जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी। तो इन्होंने पुष्पीय गुणों का आधार मानते हुए क्या था, इनकी पुस्तक का नाम जेनेरा प्लांटेरम था। इन्होंने पुष्पीय गुणों का आधार मानकर अपना वर्गीकरण दिया था। इनका जो वर्गीकरण था वो प्राकृतिक वर्गीकरण था, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जबकि कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण था वो कृत्रिम वर्गीकरण था। ठीक है, इन्होंने एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और दोनों के बीच में एक नया जगत बनाया था जिम्नोस्पर्म। बाद में इस पर विवाद भी था, लेकिन इनका वर्गीकरण क्योंकि सबसे पहले पुष्प के गुणों को आधार मानकर जो वर्गीकरण दिया गया तो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको नोट करा देता हूं, वे सारे वैज्ञानिक, अपन कह सकते हैं वे सारे वैज्ञानिक जो वानस्पतिक उद्यान में काम करते हैं, वानस्पतिक उद्यान में यानी जो बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, वनस्पतिक उद्यान होते हैं, वहां पर जो काम करते हैं, वनस्पतिक उद्यान में जो काम करने वाले वैज्ञानिक जो होते हैं या जो व्यक्ति जो होते हैं उनको क्यूरेटर कहा जाता है। क्यूरेटर।
ये वर्ड कई बार किताबों में नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा नॉलेज में रख लीजिएगा। वे सारे वैज्ञानिक जो वनस्पतिक उद्यानों में काम करते हैं यानी कि बॉटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनको क्यूरेटर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बेंथम और हुकर भी वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, इनको भी क्यूरेटर नाम दिया जाता है। तो इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जेनेरा प्लांटेरम है, और इन्होंने सबसे पहले पुष्प के गुणों को आधार मानकर अपना प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, ठीक है। अब बेंथम और हुकर के अलावा एक तो वैज्ञानिक और बच जाते हैं जिन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। अगला अपन लेते हैं मिस्टर आइकलर को, आंकड़ा नंबर पर रहेंगे आइकलर। इन्होंने सबसे पहला यानी कि सबसे फर्स्ट प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया था। सबसे पहला जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण था वो आइकलर के द्वारा दिया गया था। जाति वृत्तीय का मतलब ये होता है कि जहां जब इस दुनिया में कोई जाति उत्पन्न हुई थी यानी कि उसकी उत्पत्ति से लेकर, सपोज अपन बात करते हैं मनुष्य की, तो इस दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति कब से हुई थी, हजारों साल करोड़ों साल से, तब से लेकर वर्तमान तक आधुनिक जो मानव है, प्रेजेंट टाइम का जो मानव है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, तो उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन कहलाता है जाति वृत्तीय अध्ययन। तो सबसे पहले जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया गया था वो आइकलर के द्वारा गया था। तो इन्होंने किसी भी जाति की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक जो जो उसमें परिवर्तन हुआ उसके बारे में उन्होंने अध्ययन दिया था। और लास्ट 9वें नंबर पर आता है ओसवाल्ड टिप्पो। ये भी एक वैज्ञानिक है, ओसवाल्ड टिप्पो, आइकलर भी थे, ओसवाल्ड टिप्पो भी थे। इन्होंने सबसे बड़ा जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया। सबसे पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण था आइकलर के द्वारा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है वो ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा दिया गया था। तो आज के क्लास में हमने वर्गीकरण को पढ़ा, प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण दिया था, उसमें अरस्तु सबसे इंपॉर्टेंट, थियोफ्रेट्स, कैरोलस लिनियस, व्हिटेकर, बेंथम हुकर। इसके अलावा अपन ने हकल देखा, अपन ने कॉपलैंड को पढ़ा, अपन ने आइकलर को पढ़ा, और अपन ने ओसवाल्ड टिप्पो को भी जानकारी रखी। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरस्तु का आता है, शुरुआत में इन्होंने की थी। थियोफ्रेट्स का इनकी पुस्तक का नाम पूछा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम है, और उनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वर्गीकरण पिता कहा जाता है, इनको द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, इनको द्विजगत का भी जनक कहा जाता है क्योंकि दो जगत सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद में फिर हकल ने त्रिजगत दिया था, कॉपलैंड ने चतुर्जगत दिया था, बाद में आता है व्हिटेकर, सबसे इंपॉर्टेंट पंचजगतीय प्रणाली। इन्होंने सबसे पहले 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, स्टार्टिंग मोनेरा से होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटियम, एनिमेलिया। फिर आता है बेंथम और हुकर, इन्होंने सबसे पहले पुष्प के लक्षणों के आधार पर, गुणों का आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था। फिर आता है आइकलर, और सबसे अंतिम आता है ओसवाल्ड टिप्पो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनका कैसे नामकरण किया जाता है, नामकरण की कौन कौन सी पद्धति है, कौन कौन सी संस्थाएं जो नामकरण की सहायता करती है, और आगे से आगे फिर इनका धीरे धीरे क्रमबद्ध वर्गीकरण होगा। अब नामकरण के बाद में शुरुआत जो होगी वो बीटेक पंचजगत पद्धति से होगी, जो आपके कोर्स के अंदर ये आएगा।